हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लोलिता मूवी को, जो आई थी सन 1997 में। यह कहानी एक 50 साल के आदमी हम्बर की, जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए उसकी मां से शादी कर लेता है और दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। और हम आपको बता दें कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। कहानी शुरू होती है 1950 अमेरिका में, जहां हम हम्बर को गाड़ी चलाते देखते हैं, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है कि लोलिता मेरी जान थी, मेरी जिंदगी थी। जिसके बाद हमें हम्बर का बचपन दिखाया जाता है। जब वो फ्रांस में रहता था, उसके टाउन में एनाबेल नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी, जिसको देखते ही हम्बर को उसके साथ प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उससे प्यार करती थी। ये उनके जीवन की सबसे अनमोल पल थी और जल्दी ही दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन उनका प्यार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है, क्योंकि एक बीमारी के कारण एनाबेल की मौत हो जाती है। इसके बाद वो पूरी तरह टूट जाता है। इस घटना के बाद उसे किसी से प्यार नहीं होता और उसकी पूरी ज़िंदगी एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में चली जाती है। इस घटना को अब बहुत साल बीत जाते हैं और हम्बर अब एक 40 साल का अधेड़ आदमी है। उसे अमेरिका के एक शहर में प्रोफेसर की नौकरी मिलती है, जिसे उसे नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करना था। लेकिन वो समर की छुट्टियों में ही वहाँ के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो एक नॉवेल लिख रहा था जिसको उसे इस समर में ही पूरा करना था। अमेरिका में हम्बर के अंकल के दोस्त उसे मिसिस हैज नाम के एक आदमी के घर पर रहने का इंतज़ाम करते हैं। जब वो घर देखने जाता है तो उसे ये घर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा और गंदा था और मिसिस हैज भी उससे बेमतलब करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हम्बर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र मिसिस हैज की बेटी लोलिता पर पड़ती है और उसके कदम रुक जाते हैं और उसे एनाबेल की याद आती है। लोलिता भी लगभग एनाबेल की तरह ही खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी उतनी ही थी जब हम्बर को उससे प्यार हुआ था। उसकी सारी ज़िंदगी एनाबेल जैसी लड़की को खोजने में चली गई थी और आज उसके सामने एक ऐसी लड़की थी जो उसे एनाबेल की याद दिलाती थी। उसकी स्माइल को देखकर हम्बर की हार्ट बीट रुक जाती है और भले ही उसे ये घर पसंद न आया तो भी $20 महीने के रेंट से वहाँ पे रहने के लिए मान जाता है और वहाँ पे एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी बाकी की किताब को पूरा करने लगता है। उसको लोलिता में एनाबेल नज़र आती थी और वो छुप छुप के उसे देखने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। जब उसने पहली बार हम्बर को देखा था तब वो जानती थी कि हम्बर उससे प्यार करता है। वो कई बार उसे जानबूझकर टच करती है, उसके गोद में बैठती है, उसे फ्लर्ट करती है और हम्बर की ये चार्मिंग पर्सनालिटी देखकर मिसेस हैज उस पर फिदा हो जाती है और मन ही मन उससे शादी करने की सोचती है। अगले दिन जब हम्बर उनके साथ एक लेक पर गया होता है, तब मिसेस हैज उसे कहती है कि वो लोलिता को समर कैंप में भेजने वाली है। हालांकि लोलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और जब लोलिता कैंप जाने वाली थी तब हम्बर को उठने में देर हो जाती है और वो भागकर विंडो के पास जाता है और लोलिता को देखता है। लोलिता भी उसे देख लेती है। वो गाड़ी से उतरकर भाग के घर के अंदर आती है और कूद के हम्बर के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करती है। हम्बर के दिल की धड़कन रुक सी जाती है और वो बार बार अपनी आंखों में इसकी कल्पना करने लगता है। और लोलिता के कैंप में जाने के बाद मिसेस हैज अपनी मेड के हाथों हम्बर को एक लेटर भिजवाती है, जिसमें उन्होंने हम्बर को प्रपोज किया था और हम्बर भी शादी के लिए मान जाता है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका था लोलिता के पास रहने का और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब हम्बर लोलिता का कैंप से लौटने का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर लोलिता का जादू पूरी तरह चल चुका था और वो मिसेस हैज के साथ शारीरिक संबंध को अवॉइड करने के लिए उन्हें नींद की गोलियां देने लगता है। मिसेस हैज को लोलिता और हम्बर के रिश्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये उनका सीक्रेट होता है। लेकिन ये सीक्रेट 4 दीवारी के अंदर नहीं टिक पाता और जब एक दिन हम्बर घर पर नहीं होता तो मिसेस हैज उनकी डाइनिंग पर जाती है और उनकी डायरी पढ़ लेती है और उन्हें लोलिता और हम्बर के बारे में पता चल जाता है। इतना ही नहीं, हम्बर ने उस डायरी में उनके लिए बहुत घटिया बातें लिखी थी कि वो एक चिपको औरत है
और जब हम्बर घर पर वापस आता है तो वो उस पर बरसने लगती है। वो कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वो उससे सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। हम्बर को थोड़ा दुख तो होता है लेकिन खुशी भी होती है कि अब ललिता के रिश्तों पर पाबंदी लगाने वाला अब कोई नहीं था। वो ललिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता है। वो उससे कहता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वो ललिता को लेने के लिए कैंप पर जाता है और उसकी मासूमियत को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन ललिता कहती है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते क्योंकि तुमने मुझे अभी तक किस नहीं किया। और ललिता को बोल्डनेस देखकर वो हैरान रह जाता है। गाड़ी को साइड में खड़ी रखकर वो दोनों किस करने लगते हैं। दोस्तों, यह बस उनके रोमांटिक रिलेशन की बस शुरुआत थी। हम्बर उससे कहता है कि हम आज रात होटल में रुकेंगे और अगले सुबह उसकी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में ललिता की मुलाकात क्लेन नाम के एक आदमी से होती है और वो उसके तरफ आकर्षित हो जाती है। हम्बर की मुलाकात भी क्लेन से होती है लेकिन वो उसको नाम से नहीं जानता। उसको लगता है कि वो कोई स्पाई है जो उसकी बीवी की मौत की तहकीकात करने आया था। होटल में दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और इस पल को दोनों जी भर के एंजॉय करते हैं। और अगले दिन ललिता हम्बर से हॉस्पिटल का नंबर मांगती है क्योंकि उसे अपनी माँ से बात करनी थी। और अब हम्बर ललिता को सच बता देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ललिता के लिए यह बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और होटल में लौटने के बाद वो पूरे दिन रोने लगती है। अब घर लौटने के उसके पास कोई वजह नहीं थी और पूरे अमेरिका में घूमने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं और इस दौरान वो कई होटल्स में रुकते हैं और दोनों कपल की तरह ही रहने लगते हैं। और एक दिन वो कॉलेज पहुंचते हैं जहां हम्बर अपनी जॉब करता था और ललिता को स्कूल में भर्ती कर देता है। यहाँ पर भी दोनों के शारीरिक संबंध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दुनिया के सामने दोनों बाप बेटी की तरह पेश आते थे। ललिता अपनी सारी सेक्सुअल मांगे हम्बर से कहकर पूरी करती थी। एक दिन हम्बर ललिता का प्ले देखने के लिए उसके स्कूल में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्ले को क्लेन ने लिखा है। यह वही क्लेन था जिसे वो होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहता। हम्बर इसलिए अब उससे पहले जैसा नहीं रखता था क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ललिता उसे छोड़कर भाग न जाए। और एक दिन ललिता के पास कुछ पैसे मिलते हैं और उसे लगता है कि ललिता यह पैसे इसलिए जमा कर रही है कि वो एक दिन भाग सके। एक दिन वो ललिता को एक रेस्टोरेंट में किसी से बात करते हुए देख लेता है और ललिता उसको देख के फ़ोन कट कर देती है और अजीब बिहेव करने लगती है। इनके बीच का रिलेशन अब और ख़राब हो उससे पहले हम्बर उसे एक टूर में जाने का ऑफर देता है और इस बार ललिता को तय करना होता है कि वो लोग कहाँ जाए। जब वो जा रहे होते हैं तो हम्बर को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि यह वही स्पाई है जो इन्हें होटल में मिला था। फिर एक दिन कहीं जा रहे थे तो वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां हम्बर को कुछ सामान खरीदना था। तब वो बाहर देखता है कि ललिता बाहर किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। वो तुरंत बाहर जाता है लेकिन तब तक वो आदमी वहां से जा चुका होता है। ललिता को पूछने पर वो बताती है कि कोई आदमी रास्ता भटक गया था और आगे की जर्नी में भी हम्बर को लगता है कि कोई गाड़ी बदलकर उनका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि वही स्पाई है जो उन्हें होटल में मिला था। और वो एक होटल में रुकते हैं और हम्बर कुछ चीज़ खरीदने के लिए थोड़ी देर बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो ललिता थोड़ी मैसी सी लगती है। पैर गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक भी मसला हुआ था और उसे लगता है कि उसके जाने के बाद यहाँ कोई न कोई और आया था। इस पर ललिता कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये देखने के लिए कि हम्बर वापस आया कि नहीं। लेकिन उसकी मसली हुई लिपस्टिक को देखकर उस पर यकीन नहीं होता और इसके बाद भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन हम्बर को यह डर लगता था कि ललिता को कोई उससे दूर न ले जाए और उसे जेल हो जाएगा। वे अपनी जर्नी शुरू रखते हैं और रात को एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर अचानक ही ललिता की तबीयत खराब होने लगती है जिससे हम्बर उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करता है जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि ये एक वायरल फीवर है और इसे इस रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर ललिता को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस होटल में आ जाता है और अगले दिन सुबह वो उसकी खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था। सुबह तक वो ठीक हो गई थी और सुबह उसके अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर उसके नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल पहुँचता है।
और सबसे लड़ाई करने लगता है। और वो जब पुलिस को अपनी तरफ आता दिखता है तो शांत होकर सबसे माफ़ी मांगने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों लोलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं। दरअसल यह उसकी और क्लेन की वहाँ से भागने की बस एक चाल थी। वो लोलिता को ढूंढने में अपनी जी जान लगा देता है। वह सभी होटल में जाता है जहाँ वो रुके थे, इस उम्मीद में कि वहाँ कोई उसे सुराग मिले। होटल के रजिस्टर को चेक करते वक्त एक पार्टिकुलर हैंड राइटिंग को नोट करता है। जिस होटल में वो रुके थे वो आदमी भी वहाँ रुका था। हर बार वो अपना नाम चेंज करता था। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उससे उसका कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मेरे अलावा लोलिता का कोई और भी आशिक है क्या, लेकिन वो कहता है कि मेरे जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और अचानक उसे लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और फिलहाल वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक नहीं है, उसे पैसों की ज़रूरत है। हम्बर्ट तुरंत लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है और 3 साल बाद वो लोलिता से मिलता है। लोलिता ने रिचर्ड नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी और वो प्रेग्नेंट थी। 3 साल के बाद भी हम्बर्ट यह जानना चाहता था कि वो कौन आदमी था जो लोलिता को उससे दूर ले गया था। वो आदमी रिचर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो आदमी अमीर और अधेड़ था। लोलिता कहती है कि वो क्लेन था जो हम्बर्ट के पीछे उससे मिलने आता था। वो कहती है कि वो उसके पीछे बिल्कुल दीवानी थी। यह सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि जब वो पहली बार उसके घर गई थी तब उसे पता चलता है कि वो एक पोर्न इंडस्ट्री चलाता है और उसे टीनेज लड़कियां बहुत पसंद थी, लेकिन लोलिता को कोई और लड़के के साथ सेक्स नहीं करना, वो क्लेन के साथ ही सेक्स करना चाहती थी और इसी वजह से क्लेन उसे इंडस्ट्री से निकाल देता है। हम्बर्ट को उसके ऊपर बहुत तरस आता है क्योंकि वो अब अपनी ज़िंदगी काफ़ी गरीबी में जी रही थी। वो उसे अपने साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लोलिता उसे मना करती है। वो कहती है कि वो अब उसके साथ कहीं जाना नहीं चाहती, इससे अच्छा तो वो क्लेन के पास चली जाए। यह सुनकर हम्बर्ट को बहुत तकलीफ होती है और वो लास्ट बार उसको जी भर के देखता है और फिर वो कुछ पैसे देता है और उसने आज तक उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और सीधा क्लेन के घर उसे मारने के लिए जाता है। वो सोचता है कि जिस लड़की को उसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया उसको क्लेन ने छीन लिया और फिर सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया और इसके बाद भी वो क्लेन की दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेन के घर पहुँचता है। अब उसे कुछ याद नहीं है, ना ही उसको लोलिता याद है और ना ही हम्बर्ट याद है। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। वो पहले लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें प्ले में काम करने के लिए लालच देता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। वो कहता है कि मतलब यह नहीं वो सबको याद रखे। यह गांडू आदमी गुनाह करके भी सब कुछ भूल चुका था। अब हम्बर्ट उसे लोलिता की याद दिलाता है और कहता है कि वो उसी की सज़ा देने के लिए यहाँ आया है। अब क्लेन को थोड़ा थोड़ा लोलिता के बारे में याद आता है। वो कहता है कि मैं किसी भी लड़की के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और कहता है कि लोलिता यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी और जब उसे यह काम अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई थी। फिर क्लेन अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को इस मैंसन में रहने का ऑफर देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें रोज़ रोज़ नई नई टीनेजर लड़कियां मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जो तुम चाहते हो। यह सुनकर हम्बर्ट उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्से हो जाता है क्योंकि लोलिता के साथ उसका सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं था, उसके साथ उसके इमोशन भी जुड़े हुए थे। वो क्लेन पर कई गोलियां चलाकर उसे मार डालता है और वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों यह वही सीन है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि हम्बर्ट के चेहरे पर खून लगा हुआ होता है और वो लोलिता के विचारों में खोया हुआ है। क्लेन के खून के इल्जाम में पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है, फिर भी वो भागने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी ज़िंदगी की उसे अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने जिस लड़की से इतना प्यार किया अब वो उसे प्यार नहीं करती थी। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है और उसके चलते 1 साल के अंदर बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है और अगले ही महीने अपने बच्चे को जन्म देकर लोलिता गुजर जाती है। और दोस्तों कहानी इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहे, सुरक्षित रहे।